नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग की क्लास होने वाली है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग की क्लास जो होने वाली है वो होगी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के बारे में, यानी व्यक्तिगत शिक्षा योजना के बारे में। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल एजुकेशन के नाम से, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। आईईपी दोस्तों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने चंडीगढ़ जेबीटी वाला पीवाईक्यू देखे होंगे अभी जो हुआ है हाल ही में, तो उसमें दोस्तों 10 के आसपास क्वेश्चन हैं जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान से पूछे गए हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह इन बच्चों के अध्ययन में सहायता पहुंचाने का तरीका है। हमें बच्चों की रुचियों, क्षमताओं, ज़रूरतों और लक्ष्यों को समझने की ज़रूरत है। इन बातों को किसी भी बच्चे के लिए जानना महत्वपूर्ण है। विशेष आवश्यकता वाले या विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इन सभी सूचनाओं को एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना में शामिल किया जाता है। यह योजना हमें उन विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों या सेवाओं को प्रदान करने में सहायता करती है जिनकी आवश्यकता बच्चों की सफलता से जुड़ी है। तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही क्लियर है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि हम दोस्तों प्रत्येक बच्चे की जो रुचि है, जो उसकी क्षमता है और उसकी ज़रूरत है और उसके लक्ष्य हैं दोस्तों, उसके हिसाब से उसके लिए हम लोग शिक्षण योजना बनाते हैं जिससे बच्चा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईईपी, यानी कि दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षा योजना की विशेषताएं। व्यक्तिगत शिक्षा योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। इसके द्वारा शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की क्षमताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को बेहतर समझ पाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग प्रत्येक बच्चे पे अलग से समय देंगे तो जाहिर सी बात है हम उसकी आवश्यकताओं को, उसकी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इससे बच्चे के बारे में जानकारी साझा करते हैं। बच्चों के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराने में मदद प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों एक जो इंक्लूसिव क्लास होती है उसमें सभी प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चे शामिल होते हैं। तो दोस्तों हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी जो दोस्तों जो कमी है उसके अनुसार हम लोग उसको उपयुक्त उपकरण जो है उपलब्ध करा पाएंगे। आवश्यकता, सहायता और प्रकार के स्तर पहचान करने के लिए बच्चों की मदद के लिए प्रयास करना। यानी कि दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर डिसेबिलिटी है तो उसमें भी दोस्तों उसके स्तर होते हैं, तो उस स्तर के अनुसार दोस्तों हम लोग उसकी शिक्षा योजना बनाएंगे तो उसके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। बच्चे के शिक्षा संबंधी लक्ष्यों को तय करने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए यह सहायक होता है। यह शिक्षकों को बच्चों के विकास को ट्रैक करने में सहायक होता है। अगर दोस्तों हम लोग इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान बना रहे हैं बच्चे के लिए, तो बच्चे ने कितना पहले आता था, कितना अब उसको अब आ रहा है, क्या प्रोग्रेस हुई है दोस्तों, मूल्यांकन करने में भी हमको सहायता प्रदान होती है। विद्यालय तथा अभिभावकों के मध्य खुला संवाद स्थापित करने को प्रोत्साहित करता है। बच्चों के शिक्षा प्रोग्रामिंग में निरंतरता सुनिश्चित होती है। यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण उचित और मूल्यांकित योग्य हो। शिक्षक को बच्चों के क्रमागत अधिगम प्रगति की समझ हो पाती है। वही बात है दोस्तों, यानी कि जैसे बच्चे में क्या प्रगति आ रही, क्या विकास हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो आईईपी है उसका हम लोग डेवलपमेंट कैसे करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना का विकास। बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना का विकास विद्यालय या विशेष दल या समूह करता है। यह योजना दल के सामूहिक क्रियाओं का प्रतिफल होता है। इसके विकास में व्यक्ति या प्रोफेशनल दोनों सहयोग करते हैं। नोडल टीचर दोस्तों शिक्षक शिक्षिका जो होता है स्पेशल एजुकेटर है, और दोस्तों जो अन्य विशेषज्ञ हैं जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ये सब मिलके बच्चे में क्या कमी है, उसको क्या ज़रूरत है, उसका दोस्तों पता लगाते हैं और उस हिसाब से उसके लिए एक शिक्षण योजना बनाते हैं। माता पिता भी दोस्तों इसमें बहुत क्रिटिकल रोल निभाते हैं। माता पिता एवं अन्य के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी विद्यालय में बच्चे के व्यक्तित्व विकास, अध्ययन और प्राथमिकताओं को समझने में अत्यंत सहायक होती है। बच्चा भी इस योजना को बनाने में शामिल हो सकता है। जब छात्र या छात्रा इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं
तो वे शैक्षिक लक्ष्य को तय करने या अपने अध्ययन के लिए अधिक जिम्मेदारी लेते हैं। कई संसाधन भी व्यक्तिगत शिक्षा योजना के विकास में अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संसाधन निम्नलिखित हैं। पूर्व की व्यक्तिगत शिक्षा की योजना, विद्यार्थी के रिकॉर्ड, बच्चों का एकेडमिक आकलन, बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक आकलन, बच्चों के व्यवहार का आकलन। यानी कि दोस्तों वो सभी चीज़ें जिससे हम लोगों को बच्चे के बारे में मालूम चलता है, बच्चे के फिजिकल मेंटल स्थिति के बारे में मालूम चलता है, वह सभी चीज़ें व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाने में हम लोग की मदद करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो श्रवण दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे व्यक्तिगत शिक्षा योजना प्रारूप होता है, यानी कि दोस्तों जो फॉर्मेट है वह कैसा होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बच्चे की यूनिक आईडी जो होती है, बच्चे का नाम, जन्म तिथि, आधार क्रमांक, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, कक्षा एसआर नंबर और दोस्तों आईआईपी तैयार करने की दोस्तों जो डेट है वह डालते हैं। उसके बाद हम लोग बच्चे की में अगर कोई अन्य दिव्यांगता है तो उसकी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे लिखी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों श्रवण प्रतिपादन यानी कि ऑडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस हम लोग क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग स्पीच और लैंग्वेज असेसमेंट में हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, अरिथमेटिक स्किल्स और दोस्तों अगर और भी कोई अदर स्किल है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद एकेडमिक व थेरेपिस्ट विकास के लिए लक्ष्य निर्धारण, दोस्तों जो एकेडमिक और थेरेपी के द्वारा उसकी हम लोग पुनर्वास करेंगे, उसमें दोस्तों हम लोग के जो लक्ष्य हैं वो भी हम लोग लिखते हैं। लॉन्ग टर्म गोल, दोस्तों जो हम लोग का मेन है कि बच्चे में हम लोग को लॉन्ग टर्म में क्या लक्ष्य निर्धारण है वह हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे शॉर्ट टर्म गोल आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म गोल दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि कम समय में हम लोग जो गोल प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं, उसको दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट आप लोग देख पा रहे होंगे। दिनांक है, निपुण सूची अनुसार लक्ष्य हैं, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा की गई गतिविधियाँ हैं, प्रयोग में लाया गया टीएलएम है और लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अभी हम लोगों ने जो श्रवण वाला देखा, अब हम लोग दृष्टि दिव्यांग बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा योजना प्रारूप देखेंगे। इसमें भी दोस्तों पहले हम लोग बालक बालिका का नाम, जन्म तिथि, यूनिक आईडी, विद्यालय का नाम, कक्षा, आधार क्रमांक, एसआर नंबर और दोस्तों आईईपी तैयार करने की तिथि यानी कि दोस्तों सामान्य जानकारी हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद अगर कोई एसोसिएटेड डिसेबिलिटी है यानी कोई अन्य दिव्यांगता है तो वो हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्टिविटीज़ लिखेंगे, डेली लाइफ की दैनिक क्रियाकलाप लिखेंगे बच्चे के। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के लिए हम दोस्तों क्या कर रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। ब्रेल रीडिंग और राइटिंग के बारे में दोस्तों कहाँ तक हम लोग की क्रियाएँ पहुँची हैं और यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस यानी कि सहायक उपकरणों का प्रयोग के बारे में लिखेंगे। गणितीय कौशल यानी कि अरिथमेटिक स्किल्स में लिखेंगे हम लोग, जो टेलर फ्रेम पे परफॉर्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों सोशल बिहेवियर और जनरल स्किल्स भी लिखेंगे, सामाजिक व्यवहार व समसामयिक कौशल और दोस्तों अगर कोई अन्य स्किल्स भी हैं, अदर स्किल्स भी हैं तो वो भी लिखेंगे। और उसके बाद दोस्तों एकेडमिक और थेरेप्यूटिक विकास के लिए दोस्तों जो लक्ष्य निर्धारण है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वो भी लिखेंगे। लॉन्ग टर्म दोस्तों वैसे ही लिखेंगे और शॉर्ट टर्म यहाँ पे दोस्तों देखिए फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट दोस्तों शॉर्ट टर्म का लगभग वैसा ही है, हम लोग डेट डालेंगे, निपुण सूची डालेंगे, अध्यापक द्वारा की गई गतिविधियाँ डालेंगे और यहाँ पे टीएलएम डालेंगे और लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा जो है, बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है, उसके व्यक्तिगत शिक्षा परियोजना प्रारूप का यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट दिया गया है। इसमें भी दोस्तों पहले हम लोग बच्चे की सामान्य जानकारी लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर कोई एसोसिएटेड डिसेबिलिटी है, कोई अन्य दिव्यांगता है तो उसके बारे में लिखेंगे। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का दोस्तों जो स्तर है, जैसे कि मैंने आपको स्तर बताया था, माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, प्रोफाउंड, उसमें से किस स्तर में बच्चा आता है वो हम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, अरिथमेटिक स्किल, गणितीय कौशल, सूक्ष्म मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, ये दोस्तों लिखते हैं। और प्रॉब्लम में अगर कोई बिहेवियर है तो वो भी लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं, एकेडमिक और थेरेप्यूटिक, वो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। इसमें भी दोस्तों आप लोग शॉर्ट टर्म गोल का यहाँ पे फॉर्मेट देख लीजिए, वही है जो दोस्तों श्रवण और दिव्यांग वाले में था।
तो दोस्तों ये काफ़ी छोटा टॉपिक था, लेकिन दोस्तों इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।